देखते हैं जी क्वेश्चन 61। हमारे पास द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट लो, व्हाट विल द रेट कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डाटा। टाइम t1 दे रखा है, टाइम t2 दे रखा है जी। तो आप क्या करेंगे जी 2.303 अपॉन टाइम, इसका डिफरेंस ले लोगे, कितना आएगा जी 800 लोग। तो इनिशियली हमें इसको कितना इनिशियल मान सकते हैं, 800 पर कितना था जी हमारे पास 1.45 था जी, 8 पर 1.45 था बच्चों, और हमारे पास 1600 सेकंड पर फिर कितना रह गया जी 0.88 रह गया, 0.88 रह गया। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 61 के केस में हमें जो राइट आंसर ऑप्टेन हो रहा है जी दैट इज़ बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 62। द टू प्लॉट्स आर शोन बिलो बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम विच ऑफ द गिवन ऑर्डर्स आर शोन बाय द ग्राफ रिस्पेक्टिवली। आप देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ए है और ये टी है, तो ये तो ज़ीरो ऑर्डर हो गया जी। और 1/a है, ये हमारे पास 1/a है, और ये स्लोप है के। ये जो बनता है बच्चों ये किसके लिए बनता है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो बना लिया हमने, ये किसके लिए बनेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए बनता है ऐसा ग्राफ। सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 62 का सी। नेक्स्ट देखते हैं जी, अपने सिलेबस में वैसे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर है जो CBSE में है, तो आप सेकंड ऑर्डर के लिए ध्यान रख सकते हैं, 1/a और टी में ग्राफ आएगा तो सेकंड ऑर्डर का इस तरह से बनता है। अदरवाइज़ हमारे जो पेपर के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए ही इनफ है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखो जी हमारे पास 1/a वाला देखा हमने, कौन सा था जी हमारे पास सेकंड ऑर्डर था। अब 1/a का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। कंसंट्रेशन है हमारे पास तो कौन सा ऑर्डर चलेगा, 0। लोग है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास a के लिए कौन सा आ जाएगा 3, a के लिए 3 एक ही में रखा है तो चेक कर लेते हैं, a के लिए 3 है, और b के लिए तो 2 ही रहेगा, c के लिए 4 आ जाएगा, और d के लिए क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, d के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी 64। टी हाफ आप जानते हैं बच्चों, ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो डायरेक्टली पोर्शन होता है, ये तो ठीक है, और b के लिए 1 आएगा, और टी हाफ कंसंट्रेशन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ये भी इन्होंने ठीक लिख रखा है, ठीक है। तो a का 1 और b का 2, a का 1 और b का 2 देखो किस में दे रखा है, a का 1 और b का 2 एक ही में दे रखा है, किस में, b में दे रखा है, तो b इज दी राइट आंसर। इससे आप क्या देख सकते हैं बच्चों, टी हाफ और 1 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन सेकंड ऑर्डर के लिए है आपके पास, और जो 1 अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर और टी हाफ किसके लिए है, थर्ड ऑर्डर के लिए है। तो आपका 64 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा जी, 64 का बी इज दी राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, टी हाफ दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिएक्शन विल बी, व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट, 100 मिनट में कितनी हो जाएगी। हाफ लाइफ दे रखा है बच्चों, हाफ लाइफ से पहले आप क्या निकालेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, तो यहाँ से के निकाल लेंगे बच्चों, आप के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी है जी 10 है, 0.693 अपॉन 10 है जी, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 0.693 अपॉन 10, ओके। तो हमारे पास 0.693 अपॉन 10 वैल्यू आ गई जी के की, ठीक है जी। ये हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई जी 0.693 अपॉन में 10, के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन 10। अब आगे इसने क्या पूछ रखा है, कितनी 100 में कितनी कंप्लीट होगी, तो 0.693 अपॉन 10, इधर क्या आएगा जी हमारे पास 2.303 अपॉन टी कितना दे रखा है जी हमारे पास 100 दे रखा है, इन्होंने पूछ रखा है कितनी कंप्लीट होगी, तो अगर 100% है तो नीचे हम इसकी परसेंटेज ए निकालनी है, तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी बच्चों, ए की परसेंटेज हमारे पास ये आ जाएगी कितने परसेंट रिएक्शन क्या हो चुकी है, हमारा कितने रिएक्टेंट लेफ्ट हैं, यहाँ से ये बच जाएगा कितने रिएक्टेंट लेफ्ट हैं, जो ए तो ये आएगा कितने रिएक्टेंट लेफ्ट हैं। फिर आप क्या करोगे, इन्होंने पूछे कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप A0 माइनस ए करोगे, जब A0 माइनस ए करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके पास जो आंसर आएगा इस केस में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 99.99%, 99.99% आ जाएगा जी आंसर आपका, 99.99% इज़ योर आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 66, क्वेश्चन 66 देखते हैं जी, क्वेश्चन 66 देखते हैं जी। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के इज़ दिस, हाफ लाइफ दे रखा है मीन्स टी हाफ दे रखा है। जब भी टी हाफ दे रखा होगा बच्चों उस केस में मैक्सिमम केसेस में हमें के निकालना पड़ता है, टी हाफ दे रखा होता है तो के हमें निकालना पड़ता है। तो के यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जी, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला है 80%
फाउंड इन दी लिविंग ट्री। देखिए एक होता है 80% कंप्लीट, ये बोला 80% फाउंड इन दी लिविंग ट्री। इट मीन्स जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे अपना 5730 अपॉन अपना ये क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में 5730, ये तो आपका के हो गया जी, टी आपसे निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या लिखोगे जी 2.303 अपॉन में हमारे पास क्या है जी, टाइम पूछा इसने, लोग हमारे पास 100 अपॉन में कितना लिखोगे जी 80 लिखोगे, अपॉन में हम 80 लिखेंगे जी, 80 लिखा जाएगा, अपॉन में 80 लिखा जाएगा और इसको टाइम सोल्व कर लेंगे हमारे पास और इसका आंसर में 66 का ऑब्टेन हो जाएगा जी बी इज़ द राइट आंसर, 66 का बी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 67, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें क्या बताना है जी, हाफ लाइफ की वैल्यू बतानी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है तो आप जानते हैं जी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, उससे फाइंड आउट कर लेंगे और 67 का जो आंसर ऑब्टेन हो रहा है दैट इज़ बी, 67 का बी आंसर ऑब्टेन हो जाएगा जी। 68 देखते हैं जी बच्चों, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हाफ लाइफ पूछा है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के से निकल जाएगा जी ये भी, और 68 का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा जी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 69, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/8 इन 75 मिनट, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले तो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2.303 अपॉन में टी, तो हमारे पास 75 कर दिया हमने, टाइम है लोग 1/8, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगी 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो पहले के की वैल्यू आएगी, जो के की वैल्यू आएगी उससे हम क्या निकाल देंगे जी, टी ऑफ निकाल देंगे, किस फॉर्मूले से 0.693 अपॉन के, इस फॉर्मूले से इसको निकाल देंगे जी और आपके पास 69 में वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी, 69 में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 70, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन X2Y द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ X इज दिस एंड इनिशियल रेट इज दिस। आपको क्या बताना है जी, हाफ लाइफ बतानी है इस रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है जी, रेट गिवन है, रेट हमारे पास क्या है जी के और कंसंट्रेशन, रेट हमारे पास रेट गिवन है और रेट गिवन है और क्या गिवन है जी कंसंट्रेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है जी टी ऑफ निकालना है। तो टी ऑफ निकालने से पहले रेट और कंसंट्रेशन को पुट करके के निकाल लेंगे, के निकालने के बाद कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के यूज़ करके टी ऑफ निकाल लेंगे और 70 के केस में हमें जो टी ऑफ ऑब्टेन होगा दैट इज़ क्या ऑब्टेन होगा जी बी इज़ द राइट आंसर। 70 के केस में हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर। 71 देखते हैं जी, इन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, अगर दो रिएक्टेंट है तो एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, ठीक है जी, तो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा जी सी। 72 देखते हैं जी, टाइम टेकर फॉर 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट इज अप्रोक्सीमेटली 90% क्या हमने निकालना है, 90% और T50% में रिलेशनशिप निकालना है। T50% आप जानते हैं जी, T50% और T90% में रिलेशनशिप निकालना है। T90% कैसे लिखेंगे जी आप 2.303 अपॉन के लोग हमारे पास इन्होंने बोला T90 ना ऊपर क्या आ जाएगा जी 100, नीचे क्या आ जाएगा जी 10। दूसरा क्या है जी T50% है 0.693, हमारे पास ये इसी तरह से लिख लेते हैं 2.303 अपॉन के लोग हमारे पास क्या जी 100, नीचे कितना आ जाएगा जी 50, ठीक है जी। तो हमारे पास इनको डिवाइड कर देंगे आप, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, लोग 10 और ये कैंसिल हो के ये 1 यहाँ 10 था, ये 100 था, कैंसिल हो गया, लोग जो 10 है वो क्या होता है 1 होता है, तो 90 वाली साइड पे तो सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर क्या रह गया 1, इस साइड पे 1 रह गया। अभी इधर आते हैं 50 वाली साइड में, हमारे पास क्या बचा जी लोग 2 बचा, ओनली लोग 2 बचा है जी, यहाँ पर लोग 2 बचा है और लोग 2 बचा है जी, तो लोग 2 की हम देख लेंगे जी, हमारे पास लोग 2 की वैल्यू क्या होती है, इसको इस तरह से मैं क्लीन करके एक बार लिख लेता हूँ जी। हमारे पास T90% वाली साइड तो कितना आ गया जी 1 और डिवाइडेड बाई T50% है जी, T50% में बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, लोग 2 का वैल्यू कितना आ रहा है जी 0.3010 होता है बच्चों, 0.3010 हमारे पास इसकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास इनमें देख लेते हैं जी कौन सा आंसर हमारे पास सूटेबल रहेगा। अगर मैं इन्होंने पूछा T50 में पूछा ना, T50 और T90 में, तो T90 का निकालना है हमने, T90 इट मीन्स बच्चों T90 है और इधर क्या लिखना है जी नीचे 0.3 है बच्चों और ऊपर क्या है जी T50 है, ठीक है, नीचे 0.3 है,
तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को हटाकर 10 को ऊपर ले जाओ और आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, 3.3। ठीक है जी, तो सी आंसर हो जाएगा 3.3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों 73, अंडर व्हाट कंडीशन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी फर्स्ट ऑर्डर। जब बच्चों एक हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ रिएक्शन ऑफ, कौन सी है जी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग मैच्ड, रोंगली कौन सा मैच्ड है जी, देखते हैं जी। सेपोनिफिकेशन हमारे पास कैसी रिएक्शन है जी, सेकंड ऑर्डर दे रखी है जिन्होंने, सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर। ठीक है जी, फिर देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हमारे पास कैसी रिएक्शन है जी, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। ठीक है जी, एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं अभी भी आपने देखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, कैसी है जी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर है। कम्बिनेशन ऑफ H2O2 जीरो ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, कम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2, दिस इज नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कम्बिनेशन ऑफ H2O2 जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 76, इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर दिस व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60, 30 to 60 है तो क्या करें जी, 0.17 माइनस 0.31 अपॉन में हमारे पास क्या है 60 माइनस 30। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर सोल्व करके बच्चों कितना बन जाएगा जी, हमारे पास 76 में आंसर ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों बी इजी राइट आंसर, 76 में बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 77, द एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डिफरेंस है बच्चों हमारे पास किसके बीच में, रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड बैरियर के बीच में, रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड बैरियर के जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो 77 का क्या आंसर बनना चाहिए बच्चों, 77 का आंसर द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज दी अपनी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर बनता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, डी इज दी राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 78, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अरेंजिंग इक्वेशन विच इज K इज इक्वल टू A E रेज टू R माइनस E अपॉन RT। 78 का क्या आंसर बन जाएगा जी बच्चों, बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 79, द एनर्जी डायग्राम ऑफ रिएक्शन P प्लस Q R प्लस S इज गिवन वट आर A एंड B इन द ग्राफ। ए और बी क्या है बच्चों, हमें क्या पता लग रहा है इससे, ए तो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, ए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ए हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का कोई और आंसर नहीं है, देखिए आप ना थ्रेशोल्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। और बी क्या हो जाएगी जी बच्चों, हमारे पास बी हमारे पास क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना एनर्जी गैप है, दैट इज डेल्टा एच, दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द गिवन प्लॉट्स, हमारे पास ये प्लॉट्स दे रखे हैं, हमसे ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा है और आपसे पूछा है कौन से ग्राफ करेक्ट हैं। हम इक्वेशन लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है बच्चों, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है जी। ठीक है जी, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, अब आप देखें बच्चों, इन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है के कम हो रहा है, इसको देखते हैं जी। अब आप देखें, यदि ये वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की बढ़ेगी तो ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगी, तो के क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज़। तो पहला ग्राफ तो बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरे ग्राफ के बारे में देखते हैं। दूसरे ग्राफ बच्चों में ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ, तो हमारे पास क्या है जी, अब इसमें टी के बढ़ने से के इंक्रीज़ हो रहा है, टी के बढ़ने से के इंक्रीज़ हो रहा है। देखते हैं क्या टी के बढ़ने से के इंक्रीज़ होना चाहिए या नहीं। तो हमारे पास ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, अब टी बढ़ रहा है जी, हमारे पास टी क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़, टी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज़। अब ये टर्म डिक्रीज़ हो रही है, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है, तो न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा और के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ए भी सही है, मींस फर्स्ट ग्राफ भी सही है बच्चों और सेकंड ग्राफ भी सही है। तो हमारे पास 80 का आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 81,
An endothermic reaction with high activation energy for the forward reaction can be shown by the figure. High activation energy for the forward reaction. हाई एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन किस में है? इसी में ही है जी, बाकी तो किसी में नहीं है। हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए किस में है जी? हमारे पास सी केस में ही बन रही है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन सा आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा जी? सी। 81 का क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी इज दी राइट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि इसमें लार्ज गैप है हमारे पास, किस में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है जी? लार्ज गैप है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 82। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास एंडोथर्मिक, जो ये ग्राफ है बच्चों, ये हमारे पास एंडोथर्मिक का ही ग्राफ है। इसको देख लेते हैं। ये जो आर और पी के बीच में डिफरेंस आएगा ये क्या है जी? हमारे पास डेल्टा एच। आर और पी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा जी? डेल्टा एच आएगा। आर और पी के बीच में जो ग्राफ है दैट इज डेल्टा एच। ठीक है जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी जी? डेल्टा एच से ज़्यादा होगी या डेल्टा एच से कम होगी? तो आप देखिए बच्चों, आपके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये तो क्या है जी? आपके पास डेल्टा एच है। ठीक है जी, अब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्टिवेशन एनर्जी है, तो डेल्टा एच से ज़्यादा होगी ई ए। जो पिंक में है ये ई ए है, और जो ग्रीन में आपको ग्रीन के अंदर डिस्टेंस आएगा आपके पास, जो ग्रीन में डिस्टेंस आएगा बच्चों ये क्या है? डेल्टा एच। ग्रीन में डेल्टा एच है और पिंक में जो आपको देख रहे हैं ये क्या है? ई ए। तो ई ए तो हमारी डेल्टा एच से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा जी? डी इज़ द राइट आंसर। 83 देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड आर केप्ट इन सेम वेसल एट रूम टेम्परेचर, द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस टू फॉर्म वाटर बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी हाई, क्योंकि एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 84। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा जी? हमारे पास कैसी वैल्यू रहनी चाहिए? नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t में, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t में कैसा ग्राफ आएगा जी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। 84 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 85 देखते हैं बच्चों। अभी इन्होंने पूछ रखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप की बच्चों क्या वैल्यू होगी? जब आप इसको लिखेंगे, इसको ओपन करके, इस इक्वेशन को ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा जी? ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हमारे पास इसमें इन्होंने यहाँ लोग दे दिया है, लोग, तो एल ओ जी बन जाएगा, यहाँ एल ओ जी बन जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जी? 2.303। तो जो स्लोप है बच्चों, स्लोप क्या हो जाएगी इसमें? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये स्लोप है, एम है, और 1/t, जो बच्चों यहाँ 1/t की वैल्यू बनेगी, ये क्या है जी? x है। ठीक है जी, तो हमारे पास, और ये क्या है जी? c। तो हमारे पास क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हमारे पास क्या है जी? स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। सो विच आंसर इज करेक्ट बच्चों? 85 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन बच्चों 86 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है? देखो, द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट के यूनिट चेंज नहीं होते बच्चों, रेट कांस्टेंट के यूनिट रेट हमारा ऑर्डर के साथ चेंज हो जाता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर के साथ चेंज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज दिस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो ई हमारे पास किसके इक्वल है जी? 128,000 डिवाइडेड बाई टी, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, तो ई ए अपॉन आर टी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं जी? 28,000 अपॉन टी माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया जी, टी से टी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। अब आर को आप मल्टीप्लाई करा दें 8.314 को यहाँ, तो और आपके पास सूटेबल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, और उसको जो आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर जो ऑब्टेन होगा आपको किस में ऑब्टेन होगा जी? जूल में ऑब्टेन होगा। उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे जी? 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे जी। और आपको 87 के केस में जो आपको आंसर ऑब्टेन होगा जी, करेक्ट आंसर जो ऑब्टेन हो रहा है
वो क्या ऑब्टेन होगा जी आपको 232.79 किलो जूल, 232.79 किलो जूल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 88, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दे, रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना है, के फाइंड आउट करना है, ई ए गिवन है और ये नीचे क्या गिवन है जी आपको ए, तो ए गिवन है, ई ए गिवन है, ई ए गिवन है एक तो जी आपको ए, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है जी, और एक ये वाला ए गिवन है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो आपने निकालना क्या है, के निकालना है। तो लॉग के किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है जी, तो के की हमने वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू ये आ जाएगी 1.45, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे जी, के की ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पुट कर देंगे, ई ए की वैल्यू ये पुट कर दीजिए हमने यहाँ से यहाँ, ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ई ए और के की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखिए हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे जी, टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है जी, टेम्परेचर हो गया जी हमारे पास, कितना टेम्परेचर हो जाएगा जी यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कितना लिखेंगे जी 473 कैलविन लिख देंगे, टेम्परेचर 473 कैलविन। आर की वैल्यू पुट करें बच्चों, आर की वैल्यू पुट के किन टर्म्स में करेंगे, आर क्योंकि कैलोरीज की टर्म में चल रहा है ऊपर, तो कैलोरीज की टर्म में हम इसको पुट करेंगे, और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी 2, हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास जो 8.314 है जूल है, तो हमारे पास उसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 कैलोरी बन जाएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है जी, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी आपको किलो कैलोरी में दे रखी है, जब इसको सोल्व करेंगे आप तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपको जो गिवन है जी किलो कैलोरीज में गिवन है। इसका आंसर जब के का फाइंड आउट होगा दैट इज 7.94, जो डी है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, द ग्राफ ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बिलो, एक्स और वाई क्या है जी, एक्स तो हमारा विद कैटलिस्ट होगा और वाई क्या होगा विदाउट कैटलिस्ट। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास क्या है जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट एक्स, और वाई ये पहली स्टेटमेंट तो उचित नहीं लग रही इनकी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन दिख रहा है, ये देखते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, एनर्जी ऑफ एक्स के एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट, और इसमें विदाउट कैटलिस्ट, तो सी शुड बी द राइट आंसर, 89 का सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 90th क्वेश्चन, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। जीरो ऑर्डर कौन सा है बच्चों हमारे पास, जीरो ऑर्डर ए का 4 जीरो ऑर्डर है, ए का 4 किस में दे रखा है, ए में ही दे रखा है, तो 90 का क्या आंसर बनना चाहिए जी, 90 का ए इज द राइट आंसर। 91 देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट इज ट्रू, तो कैटलिस्ट के बारे में कौन सी बात सही है जी, कैटलिस्ट मेक्स द रिएक्शन फिजिबल बाय मेकिंग डेल्टा जी मोर नेगेटिव, कैटलिस्ट मेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास कौन सा आंसर बनना चाहिए जी, 91 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 92, व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में यूज़ होगा तो इट फास्टन्स द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। 93 देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ सरफेस कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है जी, एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट हेल्प द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हम हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो हमें कहाँ से मिल रही है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जब कैटलिस्ट के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, रिएक्टेंट जब कैटलिस्ट के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हीट ऑन कैटलिस्ट हेल्प रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम दी एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने में हेल्प हो रही है। तो हमारे पास 93 का क्या आंसर बन जाएगा जी, 93 का हमारे पास बी इजी राइट आंसर, 93 का बी इजी राइट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं जी 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं जी, फॉर रिएक्शन ए टू बी टू ए बी द फिगर ये दिखा रहे हैं जी, द डोटेड कर्व ये बता रखे हैं, इन्होंने पूछ रखा है जी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कैटलिस्ट जब यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखें इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है जी, आपके फॉरवर्ड में 10, तो फॉरवर्ड में हमारे पास 10 डिफरेंस आ रहा है जी, और बैकवर्ड में जाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा जी, यहाँ से 50 से 70 का 20 आएगा जी। और जब आप क्या करेंगे जी डेल्टा एच,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, यहाँ कितना है जी 50, 50 माइनस 60 करेंगे जो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, 94 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 95, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड टू चेंज इन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाना चाहिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा एच में कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जी इंक्रीज हो जाएगी। 96 देखते हैं जी रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस, विच फैक्टर शुड बी रजिस्टर्ड डिग्रीज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड इन मोर रेपिडली। ठीक है जी, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनमें, देखिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको डिक्रीज़ करेगा, के को कौन सा डिक्रीज़ कर सकता है, के हमारे पास कौन डिक्रीज़ कर सकता है, पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक ही फैक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, देखो वो कौन है यहाँ पर, वो कौन है जी ई ए, तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं जी रेट ऑफ जनरल reaction A plus B product can be easily expected as follows, which of the following statement is not correct for above expression, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, देखिए ऑल द मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद वन अनदर आर इफेक्टिव कोलिजन, सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी हमारा क्या बन जाएगा जी राइट आंसर बन जाएगा। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट पूछा है तो डी करेक्ट नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसकी इक्वल होती है जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम देखें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है हमारे पास, ठीक है जी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास क्या है जी नीचे, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा भी ये हमारे पास क्या है जी एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो है ये वाली साइट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये क्या एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 98 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 99, for a certain reaction a large fraction of molecule has energy more than the threshold energy, still the rate of reaction is very slow because orientation proper नहीं होता, orientation proper नहीं होता, तो the colliding must not properly oriented for effective collisions। next देखते हैं जी 100, filling the blanks with suitable terms, हमारे पास क्या है जी फर्स्ट क्या है जी एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी क्या है थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये डी हो जाएगा, और किसी में तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जी हमारे पास ये। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है A0/2 के होता है, A0/2 के हो गया, तो हमारा डी जो है डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है बच्चों, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।